हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पारतंत्र तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको पारतंत्र तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह इसके विषय में हम आपको उदाहरण के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएंगे ताकि आप परीक्षा में बहुत ही आसानी से लिख दें। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इसमें लिखेंगे पारतंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि पारतंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की से ही उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप उत्पादक ही कर सकते हैं। यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। उत्पादक हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 90% जीवधारी की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। यानी कि खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा यानी कि जो खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा है उसका 90% जो भाग है जीवधारी की जैविक क्रियाओं में ही खर्च हो जाता है। केवल 10% संचित ऊर्जा ही अगले खाद्य स्तर को हस्तांतरित होती है। यानी कि मान के चलिए 100% ऊर्जा है, उसमें जो खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा है वो 90% जो है जीवधारियों की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। केवल 10% संचित ऊर्जा ही अगले खाद्य स्तर को हस्तांतरित होती है। अब हम आपको जो पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है इसको हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे उदाहरण। इसमें लिखेंगे एक खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है। मान लेते हैं कोई खाद्य श्रृंखला है उसमें जो उत्पादक है उनके पास 100% ऊर्जा है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी को केवल 10% ऊर्जा मिलेगी। यानी कि अगर उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है तो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कह सकते शाकाहारी हैं इनको केवल 10% ऊर्जा मिलेगी। उससे दूसरे श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी को केवल 1% ऊर्जा मिलेगी। यानी कि अगर उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है तो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी हैं इनको 10% ऊर्जा मिलेगी और जो दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी को केवल 1% ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार अगली श्रेणी के उपभोक्ता को केवल 0.1% ऊर्जा मिलती है। यानी कि इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है किस प्रकार हो रहा, इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि कोई अगर उत्पादक है उसके पास 100% ऊर्जा है तो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनको केवल 10% ऊर्जा मिलेगी और जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनको केवल 1% ऊर्जा मिलेगी और जो अगली श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनको केवल 0.1% ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार एक से दूसरी श्रेणी के जीव को केवल 10% ऊर्जा पिछली श्रेणी से प्राप्त हो सकती है। उपभोक्ता में सर्वाधिक ऊर्जा केवल शाकाहारियों को प्राप्त होती है क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं उनको 10% ऊर्जा मिलती है और जो दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी होते हैं उनको केवल 1% ऊर्जा मिलती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताया कि जो पारतंत्र है इसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो जो उत्पादक होता है कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला में उसके पास 100% ऊर्जा होती है और जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी होते हैं उनको केवल
10% ही ऊर्जा मिलती है, और फिर जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, उनको केवल 1% ऊर्जा मिलती है, और जो अगली श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं उनको केवल 0.1% ऊर्जा मिलती है। उपभोक्ता में सर्वाधिक ऊर्जा केवल शाकाहारियों को प्राप्त होती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है। हमने आपको लिखकर बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।